हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इसका एक्सरसाइज 7.1 है, प्रश्नावली 7.1 का हम लोग देखेंगे सवाल को। हर साल एग्जाम में इसके अंदर से ही सवाल रहता है दोस्तों। आप इन तीनों सवाल में से मतलब कि देखिए एक बार है पहला सवाल, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ये दूरी सूत्र पे ये सब बनेगा। ये तीन सवाल दिया है, 1 2 3। इन तीनों सवाल को अगर आप देख लेते हैं तो चाहे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, आप हल करके आइएगा। ये मेरा आप सभी से वादा है, गारंटी है। अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छा से तो आप बढ़िया से हल करके आइएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला सवाल दिया है 2,3 और यहाँ पर 4,1। उसी तरह दूसरा भी सवाल है, तीसरा भी है दोस्तों। ये तीसरा जो सवाल है इसको आप देख कर जाइएगा, बहुत ही VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मत छोड़िएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल को हम लोग लेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 2,3 है ना, पोस्ट के अंदर है, फिर 4,1 है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसे समझिए कैसे। यहाँ पर एक घर इसको समझिए, एक घर इसको समझिए। यहाँ पर 2,3 है ना, यहाँ पर 4,1 है। कोष्ठ के अंदर में ए भी है, कोष्ठ के अंदर में ए भी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये कोष्ठ में अलग है, ये कोष्ठ में अलग है। ठीक है, तो इसको कहते हैं x और इसको कहते हैं y। इस तरह इसमें भी इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे। यानी इन दो बिंदुओं में से पहला को x कहेंगे और दूसरा को y कहेंगे। इसी तरह इन दोनों बिंदुओं में से पहला को x कहेंगे, इसको y कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको कहेंगे x और इसको कहेंगे y। ठीक है, फिर इसको कहेंगे x और इसको कहेंगे y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? चलिए, तो इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y, इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y। यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, यानी ये पहला कोष्ठ वाला, ये दूसरा कोष्ठ वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए ये पहला घर वाला है तो एक एक इस पर बैठा दीजिए, एक एक। ये दूसरा घर वाला है तो दो दो यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक, तो यहाँ से एक चीज आप देखिए, यहाँ पर x1 का मान निकल गया और y1 का मान निकल गया, x2 का मान और y2 का मान। ठीक है, तो x1 के जगह पर 2 लिखेंगे, y1 के जगह पर 3 लिखेंगे और x2 के जगह पर 4 लिखेंगे और y2 के जगह पर 1 लिखेंगे। इस तरह हम लिखेंगे और फॉर्मूला पर जब अप्लाई करेंगे इसको तो एकदम हमारा सवाल जो है एकदम बढ़िया से बन जाएगा। तो चलिए यहाँ तक समझ गए हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक हमने मिटा दिया, इसको पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए पहला नंबर सवाल 2,3, 4,1। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? x1 और इसको कहते हैं x2, इसको y1 y2। ठीक है, तो x1 इसमें का आगे वाला, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। x2 ये होगा, यहाँ पर x2 लिख लेंगे। x2 बराबर आपका 4 दिया, 4 लिखिए। और y1 बराबर इसमें का अगले वाला y1 होता है तो 3 और y2 इसमें का आगे वाला। ठीक है, एक हो गया। x1 हमारा 2 हो गया और x2 कितना हो गया? 4 हो गया, y1 3 हो गया और y2 1 हो गया। देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। यहाँ पर होता है दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब ये फार्मूला होता है तो इस फार्मूला को बैठाएंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? कह रहे बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ पर लगाइए ना दूरी सूत्र का फार्मूला। दूरी बराबर दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा, यहाँ पर रूट लगाइए, फार्मूला लगाइए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट है तो रूट लगाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x2 है ना, तो x2 के जगह पर x2 का मान रखेंगे। अब x2 थोड़े लिखेंगे, x2 के जगह पर x2 का मान अप्लाई करेंगे यानी रखेंगे। x2 हमारा कितना है? 4 है, यहाँ पर 4 है तो 4 रख देंगे। कोष्ठ एक कोष्ठ लगा लीजिए, माइनस है तो माइनस लगाइए। x1 कितना है? तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। प्लस है और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाइए। यहाँ पर देखिए y2 कितना है? y2 1 है तो 1 यहाँ पर रखिए। माइनस है तो माइनस। y1 कितना है? 3 है। y1 कितना है? 3 है तो यहाँ पर 3 रखिए। स्क्वायर फार्मूला में है तो स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए 4 में से जब 2 घटाइए कितना होगा? 2 बचेगा। 2 यहाँ पर लिख लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। प्लस तो प्लस लगाइए। अब देखिए 3 में से 1 घटाइएगा, माइनस का 2 होगा। देखिए जो जोड़, देखिए
जब यहाँ पर चिन्ह असमान होता है तो घट जाता है। यहाँ पर इसके 3 का चिन्ह क्या है माइनस, 1 का चिन्ह क्या है प्लस। जब दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 बड़ा है तो 3 का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पे है। ठीक है, ये 2 है, दिख रहा होगा अच्छा से। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पर। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 का वैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4। इसी तरह 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ पर माइनस 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। इस माइनस 2 को 2 बार लिख सकते हैं, माइनस 2 गुणे माइनस 2। यहाँ पर देखिए गुणा में जब भी 2 संख्या दिया रहे और दोनों का चिन्ह जब सेम हो यानी चिन्ह समान हो, तो जब गुणा होता है तो प्लस में चला जाता है। यानी माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस होता है, प्लस होता है। और 2 दूना का 4, तो हम प्लस 4 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से प्लस छुपा होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है और 2 दूनी का 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे बात को। यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, इसका स्क्वायर किए 4 स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर बनाते हैं आगे इस चीज को, इससे आगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूट में 4 और 4 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 को रूट से हम बाहर कैसे निकालेंगे, 8 को तोड़ेंगे इसे। 8 को हम तोड़ सकते हैं इसे, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए इसका फैक्टर कितना है 2 2 2, 3 बार 2 आया तो इसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें जोड़ा जो लग जाता है उसको बाहर निकालते हैं। 2 जोड़ा लग गया यानी 2 चप्पल तो एक आदमी को देगा लिए बाहर। ठीक है, 2 जोड़ा लग गया तो एक आदमी लेकर गया। मान लीजिए चप्पल ही पहनते हैं तो 2 को चप्पल गोड़ में पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, तो एक आदमी के देगा लिए जो दोनों आदमी। अच्छा 2 मतलब कि जोड़ा एक जोड़ा मान लीजिए चप्पल है तो कौन एक आदमी ना पहनेगा, 2 को चप्पल पहनते हैं एक आदमी, इसलिए एक आदमी को देगा लिए। और देखिए अंदर में रूट 2 रह जाएगा। यही तो आपका आंसर निकल गया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका दूरी हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए आप दूरी बराबर 2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों इसी तरह दूसरा सवाल को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप पहला समझ गए होंगे सवाल। अगर नहीं समझे तो एक बार और ध्यान दे दिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए दोनों और सवाल को यहाँ पर ले लेते हैं। क्या है -5, -7, इसी तरह यहाँ पर है कोमा -1, 3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसको कहते हैं क्या कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1, इसको y1 यहाँ से ले लीजिए, y1 कहते हैं। इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें का पहले वाला x, इसमें का पहले वाला x, इसमें का अगले वाला y, इसमें का अगले वाला y होता है। और देखिए पहला घर है तो 1 1 लगाइए, दूसरा घर है तो 2 2 लगा दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को देखिए उतारते हैं, जिसे यहाँ पर लिखेंगे हम x1 बराबर क्या हो गया -5, ये x1 -5 है ना, x2 कितना है -1 है। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब समझ गए होंगे यहाँ तक। इसको फिर से यहाँ पर मिटा अच्छा से। देखिए यहाँ पर x1 आपका कितना हो जाएगा -5, इसे कहते हैं x1 और इसे कहते हैं x2। आपका x2 कितना हो जाएगा -1। इसी तरह y1 आपका कितना हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा जी आपका 3 हो जाएगा। अब दूरी सूत्र का फार्मूला बैठे ही आराम से बन जाएगा। यहाँ पर लिखिए दूरी बराबर होता है फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, बिना फार्मूला का ये मैथ नहीं बन पाएगा, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा जी। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर x2 है -x1 है, तो यहाँ पर x2 की जगह पर x2 का मान रखेंगे, x1 की जगह पर x1 का मान रखेंगे। ठीक है, x2 कितना है आपका मान, तो x2 आपका -1 है, -1 है, माइनस है तो माइनस लगाइए। और x1 कितना है आपका, x1 देखिए दोस्तों आपका है -5, तो -5 यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ देर के लिए लिख लीजिए। यहाँ पर स्क्वायर लगाइए। देखिए एक बार और बताते हैं, x2 कितना है -1, तो हमने x2 की जगह -1 लिखा, माइनस फार्मूला से है तो माइनस फार्मूला से हमने लगाया। और x1 की जगह पर -5 है तो पोस्ट में गिरकर हमने -5 रख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए y2 पहले पोस्ट लगा लीजिए, y2 कितना है 3 है तो 3 रखेंगे y2 की जगह पर। माइनस तो फार्मूला से आ रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस रखेंगे। y1 कितना है तो y1 7 है जी, 7 लगाइए। स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगाइए। चलिए यहाँ पर एक स्टेप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके एक स्टेप करेंगे अच्छा से।
कोष्ठ अंडर लगाइए, -1 को रहने दीजिए, -1 को रहने दीजिए। देखिए यहाँ से माइनस में जब माइनस से गुणा होता है तो आपका प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 5 एक में यहाँ पे 5 हो गया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाइए, प्लस तो प्लस। और देखिए यहाँ पर 3 - 7 को भी लिख लीजिए कुछ देर के लिए, 3 - 7 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इधर बनाते हैं, इधर देखिए। अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 5 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह जब अलग अलग होता है तो घट जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस कोष्ठ में 3 - 7 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्लस में 5 है, यहाँ पर -1 है। देखिए दोस्तों, जब भी चिन्ह अलग अलग रहे, चिन्ह असमान रहे तो क्या होता है, घट जाता है, और चिन्ह समान होता है तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये प्लस में 5 है, ये माइनस में 1 है, तो घट जाएगा 5 में से 1, तो 5 में से 1 घटेगा। यहाँ पर पहले रूट लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 4 इसलिए होगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिखते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लस छुपा रहता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस तो है तो प्लस लगाइए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए। और देखिए 7 में से 3 घटेगा, क्यों घटेगा, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 है। तो जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो घटता है, हमने बताया आपको। तो 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। लेकिन 3 में और 7 में बड़ा कौन है, तो 7 बड़ा है, तो 7 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और -4 कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बराबर लगा लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, हमने बताया ना, 4 जो है इसका पावर 2 है, तो इस 4 को 2 बार लिख सकते हैं, 4 × 4, तो जब गुणा कीजिए 4 चुका 16 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। उसी तरह प्लस है तो प्लस लगाइए। अब यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर, बहुत लोग डाउट में रहते हैं, बहुत लोग -6 का 16 लिखकर चले आएंगे। देखिए ये -4 है ना, इसका स्क्वायर करना है, इस -4 को आप 2 बार लिख सकते हैं, इसका पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, पावर 3 होता तो -4 को 3 बार आप लिखते हैं, तो यहाँ पर पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे -4 को, तो -4 × -4। देखिए दोस्तों, 4 में 4 तब गुणा कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, सबको पता है। लेकिन माइनस और इसमें भी माइनस, तो जब दोस्तों देखिए जब भी गुणा रहे और चिन्ह समान होता है, तो जब समान चिन्ह से गुणा होता है तो आपका क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस में गुणा कीजिए माइनस, तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और 4 चौका 16। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लस ऑलरेडी इसमें छुपा रहता है। इसको मिटा दीजिए, ये प्लस का 16 इस तरह पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 16 लिख लेंगे हम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको मिटा लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, बराबर 16 और 16 को जोड़ दीजिए, तो 16 16 कितना हो जाएगा, 32। क्या हो जाएगा, 32। अब देखिए दोस्तों, 32 तो रूट से बाहर 32 को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस 32 का गुणनखंड तोड़ लीजिए। 32 का, जो लोग जानते होंगे बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा काम है बेसिक से एकदम बताना ये बच्चों को, ताकि समझ में एक पॉइंट भी बच्चों से मिस ना हो। इसको तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 दूना का 32, या 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, इस तरह आप समझ सकते हैं। 16 दूना 32, 2 से टूट जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 हो गया। इससे आगे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ज्यादा तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 होगा, उससे कोई फर्क नहीं है। तो हम यहाँ पर बराबर देंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे, ठीक है। ये 2 कितना बार है, 1 2 3 4, ये 4 बार 2 है ना, इसको इसके अंदर लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे। तो इस 4 बार 2 को हम लोग लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 2। अब आप लोग सोच रहे हो ये क्या है, हम लिखे, इसलिए हम लिखेंगे ताकि जो जोड़ा निकल जाएगा वो आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना सॉरी एक और 2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 1 2 और रहेगा, छूट गया, 1 2 और रहेगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना सॉरी 16 दूना 32, 32 हुआ कि नहीं हुआ, इतना है कि नहीं गुणा करने पर। तो ये तो इसका गुणनखंड फैक्टर है। तो जोड़ा कौन कौन लग रहा है, ये 2 जोड़ा लग रहा है, ये फिर से ये 2 जोड़ा लग रहा है। तो जो जोड़ा लगता है उसके संति एक बार, यानी 2 जोड़ा लगा ना, इसके संति 1 2 लिखेंगे। इसका भी 2 जोड़ा लगा तो इसका संति 1 2 लिखेंगे। और ये जोड़ा नहीं लगा इसका, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अगर इसका एक और जोड़ा मिल जाता है, यहाँ पर 1 2 और आ जाता, तो ये भी साथ में बाहर निकल जाता। इसका नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जोड़ा लग गया ना, तो 2 यहाँ पर 2 है गुणा में, तो इसके संति 1 2 लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसके संति इस दोनों के संति 1 2 लिखेंगे, ठीक है। और ये रूट में रह जाएगी, 2 जो है अकेला रूट में ही रह जाएगा। इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए, 2 दूने के 4 और रूट में 2 था तो 2 था, इसलिए आपका इतना ही आंसर, दूधी का मान इतना आ जाएगा, 4 रूट 2। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए तीसरा नंबर सवाल को बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख कर जाइएगा, वीडियो अभी छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों। तो चलिए यही मेन चीज है, इसको देखना ना भूलें दोस्तों, इसको जरूर देखिए आप। तो
ये 3 नंबर सवाल को हल करते हैं। और उम्मीद है मुझको कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। बस थोड़ा सा अगर डाउट होगा तो इसको भी देख लीजिएगा, एकदम डाउट के लिए। और गर्दा उड़ा कर आइएगा, गर्दा उड़ा करिएगा, मेरा गारंटी है आप लोग गर्दा उड़ाइएगा। और हर साल ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दूरी सूत्र ये पूछता है, इसमें से निर्देशांक ज्यामिति में से क्वेश्चन रहता ही रहता है मेरे भाई। ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही तो सब पूछा जाता है। तो आप इसको देखिए दोस्तों, इसको 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, a, b, ठीक है, कॉमा -a, माइनस का b। साफ दिख रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइट का, तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। इसको कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1, और यहाँ पर x1 कहते हैं। और इसके देखिए पहला घर है तो x1 और y1 हमने बताया था पहले शुरुआत में। और यहाँ पर देखिए इसको क्या कहेंगे, x2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, y2 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो x y, ये भी x y, लेकिन ये पहला घर था तो 1 1 बैठा है, दूसरा घर था तो 2 2 बैठा है, बस कुछ नहीं किया हमने। ये ट्रिक के लिए याद रखिएगा, ये पहला घर है तो 1 1 बैठाइएगा, दूसरा घर है तो 2 2 बैठाइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखिए x1 के जगह पर क्या a होगा, y1 की जगह पर b होगा, और x2 की जगह -a और y2 की जगह पर -b। ठीक है, जितना पहाड़ दिख रहा है ना उतना पहाड़ नहीं है। क्वेश्चन जो भी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी क्वेश्चन आप बोलोगे ये हार्ड है ना, तो वो हार्ड नहीं होता है दोस्तों, बहुत ईजी होता है क्वेश्चन जो कि हार्ड लगता है। देखिए इसको बनाते हैं कैसे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। x1 क्या हुआ दोस्तों बताइए, इसमें का आगे वाला x1 होगा तो ये हो जाएगा आपका x1 है। x2 इसमें का आगे वाले n होगा -a, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। y1 दोस्तों, y1 हमेशा हमने क्या कहा, ये x होता है ये y होता है, ये x होता है ये y होता है, तो y पहला घर है तो y1 b आपका हो जाएगा b, y2 अब आप बोलेंगे ये एकदम सही है, y2 आपका -b हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दूरी बराबर होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। ठीक है, देखिए दोस्तों अब x2 यहाँ पर तो x2 थोड़े रखेंगे, x2 के जगह पर कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा x2 का मान। यहाँ पर देखिए दोस्तों x2 का मान कितना दिया है, इसमें देखिए ना कहीं तो दिया होगा। x2 का मान यहाँ पर -a है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x2 का मान तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा ना जी। x2 देखिए इसमें कितना है, x2 -a है, तो यहाँ पर -a लगाइए ना, कोष्ट है तो कोष्ट लगा दीजिए। और माइनस तो ये फार्मूला का माइनस ना है, तो यहाँ पर माइनस लगाइए। देखिए दोस्तों x1 कितना है जी आपका, तो x1 आपका देखिए a है तो a लगा दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। सेम जिस तरह फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से बैठाना है। और जहां जहां x2 x1 y1 y2 दिया उसका मान रख दीजिए, बन गया। कुछ है इसमें नहीं, प्लस यहाँ पे तो प्लस लगाइए, कोष्ट है तो कोष्ट लगाइए। y2 कितना है जी, y2 माइनस का b है, तो माइनस का b लगा देंगे, ये माइनस का b हो गया। और यहाँ पे माइनस फार्मूला तो माइनस लगा दीजिए। y1 कितना है, तो b है, ये b हो, स्क्वायर है तो लगाइए होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए हमने क्या कहा, जब भी दो संख्या दिया रहे और दोनों का मतलब कि चिन्ह जो है समान होता है, जब चिन्ह समान होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। ये जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, इसका चिन्ह समान है तो जुड़ेगा। तो ये माइनस और ये भी माइनस, यानी दोनों क्या है, मान लीजिए एक तरह से दोनों एक ही जाति का, तो दोनों एक जाति का है तो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, हाँ जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी माइनस का भी, ये भी माइनस का भी, दोनों एक ही चिन्ह है तो दोनों एक ही जब चिन्ह का होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ जाएगा तो माइनस का 2b हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर। इधर बना देते हैं, रूट लगाइए, यहाँ पर रूट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से बताते हैं, -2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -2a का स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए। उसी तरह -2b का होल स्क्वायर, मतलब कि उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी का 4 और 4b स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए हमको किस तरह होगा। देखिए ये 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 2 दूनी के 4, ए का भी तो स्क्वायर कीजिएगा, 2 पर और ए पर दोनों पर तो स्क्वायर है ना, तो 2 दूना का 4 और ए का स्क्वायर तो 2 दूना 4 स्क्वायर प्लस इस तरह 2 दूना 4 और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर। यहाँ तक ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों इसको यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यहाँ पर 4 दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 4 दिख रहा होगा, लेकिन ये a है ये b है, ये अलग है। अचर जो है इसमें, अचर जो इसको कॉमन ले रहे हैं हम, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो 4 कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। यहाँ पर 4 बाहर आ गया, इसके अंदर 1a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1a स्क्वायर। 1 लिखने की जरूरत है नहीं, जरूरत है जी
डायरेक्ट ए स्क्वायर आपका हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस लगाइए, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर बाहर आ गया है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे होंगे सर जी कैसे हुआ, तो देखिए हमने कॉमन लिया, कॉमन का मतलब भाग होता है, तो इस 4 दोनों में था ना, तो उसको हमने बाहर ले लिया। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि इस फैक्टर में आ जाए तो 4 में ए स्क्वायर में गुना कीजिए, 4 में ए स्क्वायर में, फिर 4 ए स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस तो प्लस और 4 भी का स्क्वायर आ गया कि नहीं। मतलब कि फायदा होने वाला क्या है, ये जो 4 है ना, इसको 2 गुणे 2 करके इसको रूट से बाहर हम लोग कर देंगे, ये हमें फायदा होगा। तो यहाँ पर बराबर लगाइए, रूट लगा लीजिए, ये 4 है ना, तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इस तरह रहने दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, ये जोड़ा लग गया, ये जब जोड़ा लगे तब बाहर आ जाएगा रूट से, तो लगाइए ना रूट से बाहर, और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इतना ही आपका आंसर हो गया। बड़ा कुछ थोड़ा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह नॉलेज पाने के लिए, और हमारे चैनल पे आप जुड़ जाइए इसी तरह का इंपॉर्टेंट और मतलब एग्जाम से जुड़ी हर एक क्वेश्चन कैसा पढ़ाया जाता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और एग्जाम में जो आने वाला है वही हमारे चैनल पर आजकल पढ़ाया जा रहा है इस समय। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।